जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, वो झोला उठाए जहन्नम में जाए। मोहम्मद फैजान सल्लल्लाहु के वाले और तकरीर पेश फरमाएं। मोहम्मद फैजान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तर्कुस्सलाह। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वह सजदा रूह है ज़मीं जिससे कांप जाती थी, वह सजदा रूह है ज़मीं जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व मेहराब। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम यह है कि हक़ तआला ने हमें इस मुतबर्रक व मुनव्वर इजलास में बैठने की तौफीक दी। बहुत दिनों से क़ल्ब में आरज़ू और तमन्ना थी कि आप हज़रात के रूबरू नमाज को मौज़ू गुफ्तगू बनाओ। इस मकसद को आपके सामने रख करके लबकुशाई की जसायत कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि आप जैसे मुकर्रम व मुअज़्ज़म हज़रात के माबीन लबकुशाई का मौका मिला है। खालिकुस समावात वल अर्ज़ ने उम्मत मुसलमा और अपने हबीब मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहा नेमतों से नवाजा और हमेशा तोहफों से सरफराज फरमाता रहा। इन नेमतों में से एक आला व अरफा तोहफा नमाज का तोहफा है। अल्लाह ताला ने हज को फर्श पर नाजिल फरमाया, रोजा को फर्श पर नाजिल फरमाया, ज़कात को भी फर्श पर नाजिल फरमाया, ईमान को भी फर्श पर नाजिल फरमाया, तमाम एहकाम को फर्श पर नाजिल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब्बे कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हम आपको एक कीमती तोहफा देने वाले हैं। ये तोहफा बहुत आला है, ये तोहफा बहुत गारगा है। आला व हर फर्शे को आला ही जगह अता किया जाता है, लिहाजा नमाज को अर्श इलाही पर बुलाकर अता किया गया। और ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज ही को अहमियत दी है, नमाज की तलकीन की है। कुरान में जगह जगह पर अक़ीमुस्सलाह जिक्र किया गया है। कहीं पर यह अल्फाज भी जिक्र है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए मोमिनो सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के तोहफे का जिक्र किया और नमाज की बशारत दी तो तमाम सहाबा इकराम झूम उठे, सुभान अल्लाह, अब तो हम नमाजों के जरिए से हर मुश्किल आसान करेंगे। अब तो हमें खुदा से मांगने का वास्ता और वसीला मिल गया है। अब तो हमें पांचों वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए और 500 नमाजों का सवाब मिलेगा। नमाज जन्नत हासिल करने का वसीला है, नमाज रसूल की मोहब्बत हासिल करने का वास्ता है। कोई मुत्तकी नमाज के बगैर मुत्तकी नहीं हो सकता, कोई वली नमाज के बगैर वली नहीं हो सकता, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब नहीं हो सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज अदा की, सहाबा इकराम ने भी नमाज की पाबंदी की, ताबईन ने भी नमाज की पाबंदी की, तबे ताबईन ने भी नमाज की पाबंदी की, अइम्मे मुज्तहिदीन ने भी नमाज को पकड़े रखा, औलिया इकराम ने भी नमाज को इख्तियार किया। कोई बता दो कि किसी नबी ने नमाज को तर्क की हो और नबी बन गया हो, कोई वली नमाज के बगैर वली बन गया हो, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब बन गया हो, कोई अब्दाल नमाज के बगैर अब्दाल बन गया हो, आप बता ही नहीं सकते। इसलिए यह हमारे महबूब हमारे है। बिरादरान इस्लाम, नमाज से कुलूब को नूरानियत मिलती है, ईमान व अकायद को कुव्वत मिलती है। नमाज जिंदगी को आफताब से ज्यादा रोशन कर देती है। नमाज उस वक्त चिराग का काम करती है जहाँ पर चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा हो, यानी कब्र में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम
फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अतीउल्लाह व रसूलहु व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अभी मैं तिफ़्ल मक्तब हूँ मुक़र्रिर हूँ न मौलाना, अभी मैं तिफ़्ल मक्तब हूँ मुक़र्रिर हूँ न मौलाना, तमन्ना दिल में गूंजी है सुना दो हक़ माना। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और उम्मत मुस्लिमा के गय्यूर फरज़िंदो, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि उसने हम सबको दीन की निस्बत से आक़ाए दो जहां सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इकट्ठा होने और कुछ कहने सुनने का मौका इनायत फरमाया है। वो मजालिस जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया जाए, वो इज्तिमाअत जिनमें दीन की बातें की जाए, वो महफिलें जिनमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ दावत दी जाए, वो मजालिस वो इज्तिमाअत अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक बहुत कीमती है। आज अगर हमें इसका एहसास नहीं होता तो कल क़यामत के दिन एहसास होगा कि वो मजालिस कितने कीमती थे। जबकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन इज्तिमाअत को दुनिया में ही जन्नत करार दिया और इनमें शरीक करने को जन्नत के फल और मेवे में से करार दिया और अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से फरमाया, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो कुछ खा पी लिया करो। हज़रात सहाबा इकराम हैरान हुए इसलिए कि जन्नत की सिफत ये है, माला ऐनुन रात, इसे किसी आँख ने नहीं देखा, वला उज़ुनुन समिअत, इसे किसी कान ने नहीं सुना, वला ख़तर अला क़ल्ब बशर, किसी दिल पर इसका खटका तक नहीं गुजरा, तो जन्नत के बागात कहाँ से गुजरेंगे। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मजालिस जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया जाए, वो मजालिस जिनमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की दावत दी जाए, वो मजालिस जन्नत के बागात हैं और इनमें थोड़ी देर बैठकर दीन की बातें सुन लेना वो जन्नत के फल और मेवे में से है। कल क़यामत के दिन जब तमाम इंसान के औकात को तोला जाएगा और पूछा जाएगा कि अपने औकात को किन किन चीजों में गुजारा, अपने औकात को कहाँ कहाँ गुजारा, तो वही वक्त कीमती बनेगा जो इन मजालिसों में गुजरा होगा, वही वक्त कीमती बनेगा जो नमाज और ज़िक्रुल्लाह में गुजरा होगा, वही वक्त कीमती बनेगा जो खिदमत खल्क़ुल्लाह में गुजरा होगा, वही वक्त कीमती बनेगा जिस पर इंसान मुतमईन होगा और उसकी ये तमन्ना होगी कि काश हम भी अपने तमाम औकात को इन्हीं चीजों में गुजार देते और फजूल चीजों में अपना वक्त नहीं गुजारते। मेरे दोस्तों, आज की इस महफिल को मुनाकिद करने का सबसे बड़ा मकसद अपने मुसलमान भाइयों और उम्मत मुस्लिमा के गय्यूर फलस्तीनों के सामने आलिम इस्लाम के हालात को बयान करना है और उन्हें यह बताना है कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान किन मसाइल का शिकार है, किन हालात से दो चार है, मुसलमान बच्चों पर क्या बीत रही है, मुसलमान माँ और बहनों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। इन हालात में हम इन मुसलमानों के लिए और आलिम इस्लाम की हिफाजत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ये हालात क्यों आए, ये हालात कब आए और हालात कैसे आए और ये हालात कब तक आते रहेंगे। इन तमाम बातों पर गौर करने के लिए इस मुबारक महफिल का इनाकात किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए और हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का हल बनाए। मैं इसी बात पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। माशाअल्लाह।